नमस्कार मित्रों, ये रीट का 2017 का क्वेश्चन पेपर है जो 2018 में हुआ था। आज हम इसके आंसर के बारे में जानेंगे। मैं सिर्फ आपको आंसर बताता जाऊंगा, आप इसमें देखते रहना या फिर वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्टॉप करके आप इस उत्तर को सोच सकते हैं। इसमें बी था, अनुच्छेद के अंतर्गत एस प्रस्ताव को समाप्त किया गया है। इसमें अनुच्छेद 17 था, मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसमें किया गया है, ये ए था। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, इसका उत्तर ए था। 95 का उत्तर बी था। 96 का 1/10 था। 97 का ए था। इसके बाद 98 राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, इसका संबंधित राज्य का राज्यपाल था। 99 का बी था, इसमें बी होगा। इसके बाद 100 नंबर के इसका उत्तर भारत के संसद और राज्यों के विधानसभाओं और दिल्ली और पांडुचेरी के संघ शासित प्रदेश के केवल निर्वाचित सदस्य, इसका ये उत्तर होगा। इसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। इसके बाद किलिमंजारो तंजानिया में है। इसके बाद समताप सीमा पर 0 डिग्री रहता है। इसके बाद बेसाल्ट सेल किस सेल का एक उदाहरण है, इसका उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको आता है या नहीं। देखते हैं आपकी कैसी तैयारी चल रही है। एक पोषक स्तर से जानते हैं, इससे 10% होगा। और ये मैग्नीज किसका राजदूत था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जैसा कि आपको पता ही है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में कौन नवरत्न नहीं था, ये फाहियान नहीं था, इसका सेल्यूकस बताया था। और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, ये आप सबको पता ही होगा, राम प्रसाद। इसके बाद सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ, ये बंजारा परिवार में हुआ था इनका जन्म। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखी थी, ये केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। इसके बाद लंदन में वीर दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी, ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके बाद है मत्स्य जनपद की राजधानी, ये आप बताइए क्या होगा। 1 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसकी राजधानी थी विराटनगर थी। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है, ये म्यांमार में स्थित है। इसके बाद ट्रायन के प्रथम युद्ध में कौन विजेता हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। इसके बाद कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, ये है कालबेलिया नृत्य। इसके बाद संत मीराबाई के हस्बैंड का क्या नाम था, पति का क्या नाम था, ये भोजराज था इसके पति का नाम। और बनी ठनी के ये नागरीदास जी है। इसके बाद चूरू जिले का ददरेवा गांव, ये गोगा जी से संबंधित है। इसके बाद खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवनदान, ये अमृता देवी है, ये तो बहुत फेमस है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये उनके द्वारा रचित है। और इसके बाद है कौन सा राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा, इसमें बोनस दिया गया था। हालांकि ये हनुमानगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन रीट के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा इसमें बोनस दे दिया गया था। इसके बाद मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है, जयसमंद झील है। विष्णु के भगत क्या कहलाए, ये भाई अलवार कहलाए थे। इसके बाद 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका मिलता है भाई बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है इसका उल्लेख। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम था पुरुषनी, रावी का पुरुषनी था।
ये सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये सूरसेन की मथुरा थी भाई। और राजस्थान अपने संपूर्ण में कब आया? ये तिथि के सामने, ये 1 नवंबर 1956 को आया था। और सामाजिक अध्ययन में किस में बल दिया जाता है? ये है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर होगा भाई इसका उत्तर। और शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? ये है BS ब्लूम के द्वारा। ब्लूम होगा भाई इसका। आगे ले लेते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, तो ये विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। इसके बाद है सामाजिक अध्ययन के अध्यापिका कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का उपयोग करिए वह है कथन। ये कथन होगा। और इसके बाद है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, इसका होगा बी। इसका बी होगा, चिंतनों के विकास पर। इसके बाद है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो इसका उपयोग सभी होगा। इसके बाद है 135 नंबर, ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है भाई? ये आप बताओ। चलो बता देता हूँ मैं। उद्देश्यों पर आधारित होगी ये, उद्देश्यों पर। इसके बाद है परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये किलपैट्रिक का है। इसके बाद है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो ये निबंधात्मक होगी। और रवि की फसल सरसों है। इसके बाद ये नंबर 2 होगा, सादिया धुबरी से जोड़ने वाला। और 2000 भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है पता होगा आपको? 65.46 होगी भाई इसकी दर। और इसके बाद है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उपलब्ध होती है? ये अरब सागर से होती है। इसके बाद है सिंधु के मैदानों में जहाँ से पुनः प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं भाई? स्थानीय रूप से क्या, किस नाम से जान जाती है? चो के नाम से जान जाती है भाई ये। और 143 में इसमें कोयला होगा इसमें। और 144 में सिक्किम होगा भाई। और राजस्थान की अगर बात करें तो डूंगरपुर को कर दिया गया है भाई। इस बार रेट में आने की पूरी संभावना है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और इसमें होगा ब्रिटेन, दुर्गापुरा। और जो हिंडाल्को है, वो हिंडाल्को उसको USA के सहयोग से बनाया गया है। हिंडाल्को में है वो USA के सहयोग से हैं, ये भी थोड़ा साथ में ध्यान रखें। और इसके बाद है 146, कौन सी उत्खात के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत फेमस है पर्सन है। ये चंबल नदी इसके लिए फेमस है भाई, बहुत, चंबल। और इसके बाद है याकुत जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे है भाई? याकुत का है जी उत्तरी साइबेरिया में है इसका। और ये घग्गर का मैदान कहाँ पे है? तो मैं भी हनुमानगढ़ से ही हूँ, तो ये तो मेरे पर्सन मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप सही था बिल्कुल। और राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर में हुआ। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की दर्ज की आबादी दर न्यूनतम रही? तो ये था गंगानगर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर कोई गलती होती है तो भी क्षमा करें।